जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्देयानन्दिमं चेयनिनन्दसहा परमितद्दे पदवीन्दिपौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति न्यादि सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनः ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। श्री मालारण जी मंगलाचरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं बोलिए सहर्षमें श्रद्धात्मि देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारतम्लाचार्य जी महाराज जी की जय हो। त्रेन परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। भैया अपने वांछना के विषय में चल रहा है एक विषय, और वो ऐसा विषय कि आप स्वयं उस विषय का अनुभव कीजिए कि जीव और अजीव की वर्तना। भैया क्या कहते हैं, विषय थोड़ा सा गूढ़ है, जो विषय है वो थोड़ा सा गूढ़ है, रहस्यपूर्ण विषय है थोड़ा सा। इस विषय को अनुभव से ग्रहण करने के लिए, इस विषय को अनुभव से पीने के लिए आपको बहुत अधिक शक्ति चाहिए पड़ेगी। अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता है इस विषय को पीने के लिए, क्योंकि इस विषय को आप तभी पी पाओगे, इस विषय को आप अंतरात्मा से तभी ग्रहण कर पाओगे, तब आप इसको अपने उपयोग की जागृति में लेके आओगे। बिना आत्म जागृति के, बिना चैतन्य स्वभाव की जागृति के आप इस विषय को नहीं पी सकते। इस शुद्ध स्वभाव की जो यहाँ जिनेंद्र परमात्मा जो शुद्ध देशना कह रहे हैं, जो शुद्ध उपदेश दे रहे हैं, यदि आप इस विषय को पीना चाहते हो, जीव और अजीव के परिणाम को आप जानना चाहते हो, भैया जीव क्या है और अजीव क्या है, जीव में ही जीवत्व की शक्ति क्या है और जीव में ही अजीव रूप अवस्था क्या है, यदि आप इसे अपने आत्मबोध से जानना चाहते हो तो आपको आनंद आएगा, आपको अनुभूति का विषय बनेगा। ये कैसा अनुभूति का विषय? देखो भैया, शरीर संयोग के बीच में अपन रह तो रहे हैं, और आज मिथ्यात्व, मोह, राग, विकारी इन परिणामों का उदय भी चल रहा है। अब इन सारे विकारी परिणामों के उदय के बीच में मिथ्यात्व का उदय भी है, मोह का उदय भी है, कर्तव्य परिणाम का उदय भी है, संसार की नाना प्रकार की अवस्थाएं भी हैं। भैया इन सारे परिणामों के बीच में, इन सारे प्रपंचों के बीच में भैया अपने को अपनी चैतन्य में शक्ति का बोध जागृत करना है, अपनी आत्मशक्ति का बोध जागृत करना है। जबकि अपन इस सिद्धांत को जानते हैं, क्या सिद्धांत जानते हैं भैया, कि मिथ्यात्व का परिणाम उद्गल का विकार है। लेकिन भैया वर्तमान में जीव मिथ्यात्व भी तो है ना, अर्थात उस अश्रद्धान रूप परिणाम को
इस मिथ्या रूप परिणमन को आप वर्तमान में मान रहे हो कि हाँ यही सत्य है, ये जीव की गलती है ना, स्वयं जीव भ्रमित हो रहा है। कितनी सरल बात है। आपको अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में जागृति के लिए ये बहुत सूक्ष्म विषय है। देखो भैया, मिथ्यात कर्म का जो उदय है, मिथ्यात रूप कर्म का जो बंध है, उस कारण से मिथ्या दर्शन प्रकट है आपको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छे सुनो, आज हम आपको मिथ्यात से, अज्ञान से, मोह से सबसे भिन्न एक अचिंत शक्ति का दर्शन, जो आपके अंतर में अचिंत आपका स्वभाव है, जिसमें विभाव स्वभाव रूप होने की परिणमन करने की शक्ति है, उस अचिंत ज्ञान की शक्ति का दर्शन कराएंगे। अर्थात दर्शन कराएंगे मतलब आपको आपके ही अंतर में विद्यमान आपकी शक्ति का परिचय कराएंगे। सूक्ष्म विषय है, आपको थोड़ा सा अपने आत्मबोध में जागृत होकर सुनना पड़ेगा। थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है। हाँ भैया, तो क्या चर्चा चल रही है यहाँ? भैया मिथ्यात कर्म का उदय चल रहा है, मान लो मिथ्यात का उदय चल रहा है, सम्यक मिथ्यात का उदय चल रहा है, सम्यक प्रकृति मिथ्यात का उदय चल रहा है। तो भैया ये मिथ्यात रूप ये तीन प्रकृतियां, तो भैया ये पुद्गल का विकार है ना, इसको जीव ने तो उत्पन्न नहीं किया ना भैया, ये तो अजीब रूप अवस्था है ना, अजीब से उत्पन्न हुआ है ना, ये पुद्गल रूप अवस्था से, अर्थात पुद्गल रूप कर्म आके जुड़े हैं, स्कंद रूप, रुक्ष रूप। तो भैया उस निमित्त से भाव कर्म, द्रव कर्म, नो कर्म आदि का परिणमन चल रहा है ना भाई। हाँ, यथार्थ है कि ये जो परिणाम आ रहे हैं ये सब पुद्गल का विकार है। ये सब राग आदि विकारी परिणाम, ये मिथ्यात आदि विकारी परिणाम, ये कर्तव्य आदि विकारी परिणाम बिल्कुल 100% सत्य है। ये विकारी परिणाम जितने भी हैं, ये विकारी परिणाम सब मिथ्यात रूप विकार है, पूरे के पूरे मिथ्यात रूप विकार है। और इनका उदय क्यों हो रहा है भैया? ये पुद्गल की कारण से हो रहा है। ये पुद्गल रूप द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म की अवस्था है। लेकिन है चेतन आत्मा, इसमें रहस्य की बात तो सुनो। क्या? किस पुद्गल रूप अवस्था के बीच में, इस पुद्गल रूप परिणमन के बीच में तुम्हारे जीव में स्वभाव और विभाव रूप परिणमित होने की शक्ति है। ये जो परिणमन चल रहा है द्रव कर्म का, भाव कर्म का, नौ कर्म का, ये जीव थोड़े परिणमित हो रहा है, ये तो पुद्गल परिणमित हो रहा है। फिर से कह रहे हैं, आप नहीं पकड़ पाए तो अब पकड़ो, फिर से पकड़ो। ये जो कर्मों की, मिथ्यात रूप कर्मों की जो पुद्गल की जो वर्णाएं परिणमित हो रही हैं, पुद्गल का जो परिणमन प्रकट हो रहा है, इसमें जीव थोड़े स्वभाव विभाव रूप परिणमित हो रहा। ये तो स्वभाव और विभाव रूप जो परिणमित हो रहा है, ये तो पुद्गल परिणमित हो रहा है, विभाव रूप परिणमित हो रहा है। मिथ्यात कर्म रूप, मोह कर्म रूप, अज्ञान रूप, ये तो भैया ये तो कर्म परिणमित हो रहा है, ये तो अजीब परिणमित हो रहा है, ये तो पुद्गल परिणमित हो रहा है। जीव थोड़े परिणमित हो रहा। हाँ, जीव में भी विभाव और स्वभाव रूप परिणमित होने की शक्ति है, लेकिन ये कर्मों के आवरण रूप, जो कर्म रूप जो परिणमन चल रहा है, इसमें जीव परिणमित नहीं हो रहा। भाई कौन परिणमित हो रहा है? पुद्गल ही परिणमित हो रहा है पूर्ण रूप में। चाहे आपका मन का कार्य चल रहा हो, चाहे आपके वचन का कार्य चल रहा हो, चाहे आपके शरीर की कोई सी भी क्रिया चल रही हो, चाहे आपके कोई से भी परिणाम चल रहे हो, इसमें अजीब और पुद्गल रूप ये जो अवस्थाएं हैं, यही परिणमित हो रही है। इसमें जीव परिणमित ही नहीं हो रहा। भाई जीव परिणमित नहीं हो रहा। हाँ, जीव परिणमित नहीं हो रहा। तो भाई जीव कैसे परिणमित होता है? अब सुनो अच्छे से भैया, जीव में भी स्वभाव और विभाव रूप परिणमित होने की शक्ति है। जब जीव इन पुद्गल रूप परिणमन को, इन पुद्गल रूप कर्मधाराओं को, इन पुद्गल रूप अवस्थाओं को मैं परिणमित हो रहा हूं ऐसा स्वीकार करता है, तो ये स्वीकारता जीव का विभाव रूप परिणमन है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये जीव का विभाव रूप परिणमन नहीं है। चेतन आत्मा, होश में आओ, जाग के सुनो चर्चा जरा। चेतन, थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा गहरा विषय है, लेकिन यदि आप इस आत्म जागृति की इस शक्ति को आप नहीं पकड़ोगे, यदि चेतन जागृति के इस
आत्मबोध को यदि आप सूक्ष्मता से नहीं पकड़ोगे तो आपके जीवन में मोक्ष मार्ग की साधना होगी कैसे? आपके जीवन में आत्म कल्याण का मार्ग बनेगा कैसे? आप अपने जीवन में आत्म कल्याण का मार्ग बनाना चाहते हो? आप अपने जीवन में मोक्ष मार्ग की साधना करना चाहते हो? आप अपने जीवन में मुक्ति मार्ग में आरोहण करना चाहते हो? इस कर्म, इन कर्म अवस्थाओं से भिन्न, इस अचेतन जड़ पुद्गल आदि से भिन्न अपनी निराकार ध्रुव वीतराग सत्ता का स्वपद का बोध जगाना चाहते हो? यदि आप जगाना चाहते हो तो सुनो। भैया क्या सुने, क्या कहना चाह रहे हो आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आप अपने से निराकार चेतन में अतीन्द्रिय तत्व का बोध जगाना चाहते हो तो सुनो बहुत अच्छे से। क्या सुने भैया जी? कि भैया जो मन वचन काय ये अशुद्ध भाव रूप, ये द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रूप जो परिणमन कर रहा है, वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, वो जो परिणमन है कौन सा भैया? मिथ्यात कर्म रूप, दर्शन मोहिनी रूप। कैसा भैया? कौन सा कह रहे हैं आप? भैया मिथ्यात के तीन भेद, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, सम्यक प्रकृति मिथ्यात। ये जितनी भी कर्म प्रकृतियां हैं, क्रोध मान माया लोभ कसाय आदि भाव, ये जितना भी परिणमन हो रहा है, ये सारा का सारा परिणमन जीव में थोड़ी ना हो रहा है, तो फिर किस में हो रहा भैया? ये सारा का सारा परिणमन पुद्गल में हो रहा है। तो भैया ये जब सारा का सारा परिणमन पुद्गल में हो रहा है, ये सारा का सारा विकार पुद्गल में हो रहा था, जीव इस समय क्या कर रहा है? भैया जीव इस निमित्त से, इस संयोग का, इस भाव का निमित्त पाके, इस पुद्गल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म का निमित्त पाके, यदि जीव इस पुद्गल भाव को कह रहा है कि मेरा परिणमन है, तो ये जीव का विभाव रूप परिणमन हो रहा है, तो जीव विभाव रूप परिणमित हो रहा है। सोचो, अपन तो अनादिकाल से यही सोचते आए हैं, ये द्रव्य कर्म का जो देख चल रहा है यही जीव का विभाव रूप परिणमन है। जो जीव का ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप जो द्रव्य कर्म भाव कर्म ज्ञानावरण आदि कर्म का जो उदय चल रहा है, यही जीव का विभाव रूप परिणमन है। अरे नहीं, ये जीव के विभाव रूप परिणमन में निमित्त है बस। यदि जीव इनमें अपनत्व करता है, यदि जीव इनमें ममत्व करता है, यदि जीव इनमें एकत्व करता है, तो जीव का विभाव रूप परिणमन होता है। और यदि जीव इनमें एकत्व नहीं करता, इन कर्म प्रकृति काल में भी कितनी तीव्र मिथ्यात्व और मोह की धारा हो, चेतन आत्मा छाती ठोक के कहो, छाती ठोक के अंतर हृदय से अंतर आत्मा में जागृत होके, अंतर आत्मा के बोध सहित कितनी भी तीव्र कर्म की धारा हो, चेतन आत्मा हृदय से कहो, अंतर आत्मा से स्वीकार करके कहो कि कितना भी तीव्र मोह का परिणाम हो, कितना भी तीव्र भोग का परिणाम हो, कितना भी तीव्र मिथ्यात्व कर्म का उदय हो, मोहिनी कर्म का उदय हो, कोई सा भी विषय वासना का कोई सा भी परिणाम क्यों ना हो, हे चेतन आत्मा, यदि तुम्हें यह बोध है कि मैं इससे भिन्न हूं, तो इस कर्म के उदय के बीच में भी तुम विभाव रूप परिणमित नहीं हो रहा है, तुम चेतन में स्वभाव रूप परिणमित हो रहे हो, चेतन आत्मा। यह है द्रव्य की स्वतंत्रता, कर्म भिन्न और चैतन्य आत्मा परम आनंद में परिपूर्ण चेतन में ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा दोनों अपने में भिन्न भिन्न। ये अतिशय है, जिनेन भगवान की वाणी का प्रकाश है कि जिनेन परमात्मा कहते हैं पुद्गल का विकार पुद्गल रूप परिणमित हो रहा है, पुद्गल का विभाव रूप अवस्था का परिणमन पुद्गल में विभाव रूप चल रहा है। चेतन आत्मा, तू उस पुद्गल रूप विभाव रूप परिणमन का कर्ता धरता नहीं, तू उसमें कर्ता धरता नहीं, तू उसमें भोगता नहीं। चेतन आत्मा स्वीकार कर लो आज अपनी ज्ञायक की स्वतंत्रता को, चेतन आत्मा स्वीकार कर लो आज अपने ज्ञायक स्वभाव की स्वतंत्रता को, ज्ञानम कमल सहावम, इस शक्ति को स्वीकार कर लो आज अपनी अंतरात्मा से, इस ध्रुव शक्ति को अपनी अंतर आत्मा से, अपने अंतर आत्मा के अनुभव से स्वीकार कर लो। क्या स्वीकार करवा रहे हो भैया? अरे हम नहीं, जिनेन परमात्मा स्वीकार करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा कि भैया ये पुद्गल के निमित्त से ये जो कुछ भी परिणमन घट रहा है वो पुद्गल का विभाव विकार भाव है, वो पुद्गल विकारी परिणाम रूप परिणमित हो रहा है वर्तमान में, वो पुद्गल मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा है, वो पुद्गल अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, कुज्ञान रूप परिणमित जो हो रहा है, क्रोध भाव रूप, काम भाव रूप, विकार भाव रूप,
ये सब पुद्गल का जो हलन चलन चल रहा है, ये सारा का सारा हलन चलन, ये जितनी भी द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म की क्रिया घट रही है पुद्गल विकार के साथ, ये पूरा का पूरा अजीब में जितना भी परिणाम है वो सब कुछ अचेतन भाव में है, उसमें कुछ भी चैतन्य भाव का कुछ भी नहीं है। एक क्षण मात्र के लिए भी, एक क्षणिक के लिए भी, एक पल के लिए भी उसमें चैतन्य शक्ति नहीं है आत्मा। तो फिर भैया चेतन भी तो विभाव रूप परिणमित होता है ना। हाँ होता है ना। जब इस पुद्गल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का आश्रय लेके जब ये जीव आत्मा इनमें एकत्र करता है कि हाँ ये मेरा परिणमन है, इनकी मान्यता करता है भैया, तब जीव विभाव रूप परिणमित होता है। नहीं तो हे भव्य आत्मा, सुनो जिनेन भगवान की इस देशना को, सुनो जिनेन परमात्मा के इस नाद को, सुनो सर्व भगवान की इस वाणी को, सुनो सर्व भगवान के सिद्धांत को। नहीं तो ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म कैसे ही परिणमित होते रहे, कैसे ही परिणमित होते रहे, लेकिन ये जीवात्मा 3 काल में भी विभाव रूप परिणमित नहीं हो सकता यदि इसे अपने चैतन्य में ध्रुव स्वभाव का बोध है तो। भैया निमित्त निमित्तिक संबंध तो है ना। जैसे निमित्त आ रहे हैं, जैसे निमित्त चल रहे हैं, वैसा इस जीव को मूर्छा का परिणाम है, और जैसा इस जीव को मूर्छा का परिणाम है वैसा ये जीव उन निमित्तों के उदय से भैया परिणमित तो हो रहा है ना। भैया देखो देखो, निमित्त निमित्तिक संबंध की अपेक्षा से यदि आप कहते हो कि भैया ये परिणमन जो उत्पन्न हो रहा है इसके निमित्त से जीव को ये विकार भाव उत्पन्न हो रहा है, हाँ भैया तो मान लेंगे हम, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि इस निमित्त से जीव को यही भाव उत्पन्न हो, मिथ्यात्व का ही भाव उत्पन्न हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति तीव्र हो, मिथ्यात्व आदि कर्म के परिणमन चल रहा हो, मिथ्यात्व आदि कर्म प्रकृति का संयोग चल रहा हो, लेकिन जीव उस मिथ्यात्व नाम की प्रकृति को भी, उस मिथ्यात्व आदि कर्म को भी पुद्गल का विकार जान के एक बार में कह दे कि ये मेरा स्वरूप ही नहीं, माने ना उसे अपनी अंतरात्मा की स्वीकारता ना दे, उस परिणमन को, उस मिथ्यात्व रूप प्रकृति को भी कह दे कि एक समय का परिणमन है, मिथ्यात्व रूप प्रकृति भी एक समय की धारा है और ये पुद्गल का विकार है। यदि चेतन आत्मा, ये आत्मा यदि अपने अंतर आत्म स्वरूप के बोध में आ जाए तो भैया जैसे ही अंतर आत्मा के बोध में आएगा तो भैया वो मिथ्यात्व रूप प्रकृति तो वैसे चली जाएगी, तो मिथ्यात्व रूप कर्म का उदय तो वैसे ही चला जाएगा। क्यों भैया, क्यों चला जाएगा? अश्रद्धान रूप भाव के रूप में उदय में आ सकता है, अश्रद्धान के भावना रूप उदय में आ सकता है, मिथ्यात्व रूप संयोग रूप देह की क्रिया रूप उदय में आ सकता है। मिथ्यात्व रूपी जो कर्म बंधा है वो कर्म तो अपनी धारा के वेग से आ सकता है, लेकिन अनिवार्य नहीं कि उस निमित्त से आप वैसे परिणाम करो। नहीं आई ना बात समझ में? अरे भगवान, सरल सी भाषा में समझ लो, बस बहुत सरल सी भाषा में समझ लो आप इस बात को। ये क्या है सरल सी भाषा में ये बात कि भैया इतना सा सिद्धांत समझ लो कि ये सारा पुद्गल रूप कर्मों का भय छोड़ दो, ये सारा कर्मों का जो परिणमन है वो सब पुद्गल रूप अवस्था में चल रहा है और तुम इसके पुद्गल रूप अवस्था के पराधीन नहीं हो, तुम इन कर्मों के पराधीन नहीं हो, तुम इन कर्मों के अधीन नहीं हो, तुम इन कर्मों से भिन्न स्वतंत्र स्वाधीन निराकार चैतन्य परमात्मा हो। बस तुम इतना सा सिद्धांत समझ लो, तुम इतनी सी अपनी आत्म शक्ति को समझ लो, तुम इतने से अपने अंतरात्मा के बोध को समझ लो। क्या समझ ले भैया, क्या ग्रहण कर ले? तुम इतना सा सिद्धांत ग्रहण कर लो कि भैया ये जितना भी कर्म विकार रूप परिणमन है ये सब पुद्गल का विकार है, और ये पुद्गल का विकार मुझे परास्त नहीं कर सकता, मुझे पराधीन नहीं कर सकता। मैं इस पुद्गल के विकार से सदैव अत्यंत अभाव रूप हूं, अत्यंत अभाव रूप। भैया अत्यंत अभाव रूप चेतन शक्ति होते हुए भी इन कर्मों के साथ निमित्तिक संबंधी क्यों बनाती है? भैया अत्यंत अभाव रूप शक्ति है मेरे ज्ञान में कि मैं पुद्गल परमाणु को ग्रहण भी नहीं कर सकता। अत्यंत अभाव रूप शक्ति है मेरे अंतर में कि मैं इन पुद्गल कर्मों के साथ परिणमित नहीं हो सकता। फिर ये निमित्तिक संबंध बनता क्यों है? भैया तुम्हारी आत्मा में विभाव नामक शक्ति है ना, तुम अपनी विभाव नामक शक्ति से इसकी मान्यता करके विभाव रूप परिणमित होते हो।
तो मैं निमित्तों के कारण, इन पुद्गल के कारण विभाव रूप परिणमन थोड़ी ना करते चेतन आत्मा। तुम्हारा कारण, तुम्हारा कार्य तुम्हारी विभाव रूप शक्ति है। तुम्हारा कारण, उपादान कारण, विभाव रूप परिणमित होने का उपादान कारण तुम्हारी विभाव रूप शक्ति है, ये पुद्गल नहीं। इस सत्य को स्वीकार करना है तुम्हें, बस ये सत्य भर तुम्हें स्वीकार करना है कि संसार में परिभ्रमण का कारण, इस संसार की चतुर्गति यात्रा का परिणमन का कारण ये पुद्गल नहीं है, घर गृहस्थी नहीं है, द्रव्यकर नहीं है, भावकर नहीं है, नौकर नहीं है। तो भैया संसार में भटकाने वाला कौन है? अरे ये सब तो पुद्गल के विकार है जितने संयोग दिख रहे हैं तुम्हें। कर्म आवरण, कर्म संयोग दशा, भाव कर्म, द्रव्यकर, नौकर, ये तो सब मृत रूप अवस्था है, अचेतन रूप, जड़ रूप अवस्था है। आप तो ये बता दो कि हम विभाव रूप परिणमित हो क्यों रहे हैं? तुम्हारी उपादान विभाव शक्ति के कारण। तुम्हारा कारण उपादान विभाव शक्ति है, और उस विभाव शक्ति के कार्य रूप जो मिथ्या मानता चल रही है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, जो आत्मा मिथ्या दर्शन मिथ्या मानता रूप परिणमित हो रही है, मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित हो रही है, मिथ्या चारित्र रूप परिणमित हो रही है, वो तुम्हारी उपादान शक्ति है। ये मिथ्या कर्म का उदय पुद्गल का विकार है। क्या सिद्ध करा भैया आपने? अरे भैया आत्मा अपनी उपादान शक्ति से परिणमित होता है, किसी पर के अधीन परिणमित नहीं होता। ये सर्वज्ञ भगवान की बहुत बड़ी घोषणा है चेतन। ये सर्वज्ञ जनीन परमात्मा की बहुत बड़ी घोषणा है कि जीव अपनी उपादान शक्ति के अलावा, जीव अपने जीवत्व के अलावा, जीव अपनी उपादान शाश्वत शक्ति के अलावा और किसी से परिणमित ही नहीं होता। जीव यदि विभाव रूप परिणमित होता है तो भी अपनी उपादान शक्ति से होता है। जीव यदि स्वभाव रूप परिणमित होता है तो भी अपनी उपादान शक्ति से होता है। जीव कभी भी पर के आश्रित नहीं होता, कभी भी पर के आश्रित नहीं होता। भगवान यदि सिद्धांत तुम अपने अंतर में पी जाते हो, यदि श्रद्धांत यदि तुम अपने अंतर में अमृत की तरह पी जाते हो, जिन्हें भगवान के वचनों का ये श्रद्धांत, ये सिद्धांत यदि तुम अमृत की तरह पी जाते हो तो कभी भी पर पर्याय पे दोषारोपण नहीं होगा, और आत्मा अपने अंतर के पुरुषार्थ को जानेगा कि अरे विभाव रूप जाने वाला कोई दूसरा नहीं है, ये मेरा उपादान लेके जा रहा है। अब उस विभाव रूप उपादान को पलटने के लिए स्वभाव रूप उपादान तो तत्काल मेरे पास है। जिन भगवान का अमृत, अरे ये स्वीकार ही वो कर पाएगा, स्वीकार ही वो कर पाएगा जिसे जिन भगवान की वाणी स्वीकार होगी। जो विभाव स्वभाव रूप उपादान को ज्ञायक भाव से जानने की सामर्थ्य रखता होगा। अरे ज्ञायक तो वो ही है, सुन लो रे भगवान, ज्ञानम कमल सहावम, ज्ञायक तो वो ही है, ज्ञायक तो वो ही है, ज्ञायक तो वो ही है, ज्ञायक तो सिर्फ वो ही है, वो ही जो उपादान, दोनों उपादान को उपादान रूप जानने की सामर्थ्य रखता। विभाव रूप उपादान भी मेरा अपना उपादान है, स्वभाव रूप उपादान भी मेरा अपना उपादान है। दोनों का उपादान मैं ही हूं, दोनों की उपादान शक्ति मैं ही हूं। मैं ज्ञायक ही विभाव रूप सुन लो रे, हजम नहीं होगी। मैं उपादान, मैं ज्ञायक ही, मेरे ज्ञायक के अंदर में, मेरे ज्ञायक में ही, मेरे इस ज्ञायक में ही विभाव रूप परिणमन को उत्पन्न करने की शक्ति है, और मेरे इस ज्ञायक में ही स्वभाव रूप परिणमन को उत्पन्न करने की शक्ति है। लेकिन ज्ञायक दोनों का ही ज्ञायक है, ज्ञायक दोनों से ही भिन्न है। भैया मैंने सुना है ज्ञायक तो स्वभाव है। हाँ, ये बात जो कह रहा है वो ज्ञायक ज्ञानी कह सकता है ना। वो परिणमन से जो अपने आप को भिन्न देख रहा है, वो ज्ञायक ही सत्य को कह सकता है। ज्ञायक ही दोनों प्रकार के उपादान को उपादान कह सकता है कि ये दोनों उपादान हैं और मैं इन दोनों में मात्र ज्ञाता हूं बस। अरे ये हो गया कि ज्ञायक भी ज्ञायक ही है, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वो स्वभाव विभाव और दोनों रूप शक्ति का ज्ञायक है। अनादिकाल से जब जीव संसार में इन पुद्गल कर्मों को मान के विभाव रूप परिणमित हो रहा था, जब भी ज्ञायक ज्ञायक था। अब ये चैतन्य में आत्मा अपने आत्म अनुभव से, अपने ज्ञान विज्ञान से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सुशोभित होके केवल ज्ञान रूप परिणमित होने लगा। अरे अद्भुत दशा है ज्ञानी की। तब भी ज्ञायक ज्ञायक है, तब भी ज्ञायक ज्ञायक है। करते हो स्वीकार?
कर सकते हो स्वीकार? भाई स्वभाव रूप परिणमन में ज्ञायक तो ज्ञायक है, लेकिन विभाव रूप परिणमन में ज्ञायक को ज्ञायक स्वीकार कर सकते हो? अरे भैया कहना कहां से स्वीकार करेंगे, कहना विभाव रूप परिणमन में ज्ञायक को कैसे मानेंगे, कहना विभाव रूप परिणमन में ज्ञायक को कैसे देखेंगे? स्वभाव रूप परिणमन में तो ज्ञायक ज्ञायक ही है। स्वभाव रूप परिणति में, स्वभाव रूप परिणमन में तो ज्ञायक ज्ञायक ही है, लेकिन विभाव रूप परिणमन में ज्ञायक को ज्ञायक कैसे स्वीकार करोगे? यहां जिनेन्द्र देव आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि भैया विभाव रूप परिणमन में ज्ञायक को ज्ञायक स्वीकार करना अलग बात है, स्वभाव रूप परिणमन में ज्ञायक को ज्ञायक स्वीकार करना अलग बात है, लेकिन विभाव रूप परिणमन में ज्ञायक को ज्ञायक कैसे स्वीकार करोगे? भैया आचार्य भगवंतों की वाणी है ये, आचार्य भगवंतों का उपदेश है ये, और आचार्य भगवंत कहते हैं कि दोनों उपादान स्वतंत्र हैं। जब तू विभाव रूप परिणमित हो रहा था, जब तू संसार रूप परिणमित हो रहा था, तब भी ये पुद्गल तेरे लिए अत्यंताभाव रूपी था। ये पुद्गल तेरी आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाया। ये कर्म और ये कर्म की वर्णाएं तेरी आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाई। ये जो विकार रूप कर्म है, ये जो विकार रूप कर्म के बंध है, ये तेरी आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाए। कब? जब तू विभाव रूप परिणमित हो रहा था, जब भी ये पुद्गल तेरी आत्मा से अत्यंत अभाव रूप तेरी चेतना से कोसों दूर था। लेकिन भैया मैं विभाव रूप तो परिणमित हो रहा था, हाँ, लेकिन जब तू विभाव रूप परिणमित हो रहा था, जब तेरा विभाव रूप उपादान, तेरी मिथ्या मानता ही तेरा विभाव रूप उपादान थी बस। तो भैया आज जब स्वभाव रूप परिणमित हो रहा हूं, तब जब तू आज स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है, जब वो मिथ्या मानता हटी वहां से, बस स्वभाव तो जहां का तहां अटल है, ज्ञान तो जहां का तहां अटल है। विभाव रूप परिणमन की दशा चेंज हुई है, विभाव रूप परिणमन की मिथ्या मानता पर हटी है बस। बाकी चेतन में अतीन्द्रिय आत्म तत्व तो जहां का तहां अनंत सुख में, अनंत वीर में, अनंत ज्ञान में, अनंत दर्शन में, जहां का तहां परिणमित हो रहा है, जैसा का तैसा परिणमित हो रहा है। ये भगवान सुनो तो, वो अनंत शक्ति पुंज भगवान आत्मा, वो अनंत सूक्ष्म अतीन्द्रिय चेतन पदार्थ तो अभी भी अपनी सुख सत्ता चेतन बोध में अपने ध्रुव प्राणों में परिणमित हो रहा है, अपने शुद्ध ज्ञायक प्राणों में परिणमित हो रहा है। उसका अभी भी किसी पर पर्याय से कोई संबंध नहीं था, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं था। जब तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि इस आत्मा में पर का अत्यंत अभाव है। अब इस बात को आप लोगों को समझने में बहुत देर लगेगी, क्योंकि हम पूरी बात को सिद्ध करके बता चुके हैं कि ये पुद्गल के जो कर्म चल रहे हैं, पुद्गल की जो वर्णाएं चल रही हैं, ये जो अपने को लग रहा है ना, ये हाथ हिल रहा है, अपन बोल रहे हैं, अपन खा रहे हैं, अपन पी रहे हैं, ये तो पुद्गल है ही, ये तो आपको पुद्गल दिखता ही है। लेकिन जो द्रव्य कर्म है, जिनके आश्रय से ये सब कुछ हो रहा है, जो द्रव्य कर्म है, जिनके आश्रय से ये सारा काम चल रहा है, भैया ये सब भी पुद्गल है। अपन ये सोचते हैं कि भैया मिथ्यात्व का परिणाम आ गया, देखो भैया इसके साथ हम बहने लगे। भैया ये मिथ्यात्व का परिणाम बह रहा है, ये पुद्गल बह रहा है, ये आत्मा नहीं बह रहा। ये अज्ञान का परिणाम बह रहा है, ये अज्ञान में अवस्था बह रही है, ये आत्मा नहीं बह रहा। भैया जब ये आत्मा नहीं बह रहा तो फिर कौन बह रहा है? भैया कर्म की दशा बह रही है। इसके बीच में भी आप यदि अपनी उपादान शक्ति को जानते हो, यदि आप अपने चेतन शक्ति को जानते हो, तो आप इस बीच में भी इस सारी अवस्थाओं से भिन्न रह सकते हो, उपादान शक्ति को पहचानते हो तो। अब भाई उपादान शक्ति दो नामों से कही है, एक स्वभाव रूप और एक विभाव रूप। विभाव रूप कौन सी है? जो इस कर्म परिणाम को अपना मान रही है, वो विभाव रूप उपादान शक्ति। और जो इस कर्म परिणाम को अपना नहीं मान रही, जो कह रही कि सब मुझसे भिन्न ही है, वो स्वभाव रूप उपादान शक्ति। अब भैया अब आपको अपना निर्णय करना है बस, चेतन आत्मा कि ज्ञायक तो इन स्वभाव और विभाव रूप दोनों उपादान शक्ति के बीच में ज्ञायक ही है, उसका किसी से भी संबंध नहीं है। भैया ये कहते हैं ना, ये ज्ञायक तो अपनी स्वभाव उपादान शक्ति है, स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है। भैया ज्ञायक तो स्वभाव रूप उस काल में ही परिणमित हो रहा है, ज्ञायक में स्वभाव तो उस समय विद्यमान है जिस समय विभाव रूप परिणमित हो रहा है, उसका वो स्वभाव मरा थोड़ी ना है।
अच्छा एक बात बताओ, अभी आप घर में हो, पुत्र परिवार के बीच में हो, इन सारे संयोगी भाव के बीच में हो, तो क्या आपका चेतन में आत्मा नष्ट हो गया? आपके अंतर में जो जीवत्व की शक्ति है, जो आपके अंतर में अपनी आत्मा की जो ज्योति है, क्या जानने और देखने रूप जो आपके अंतर में दिव्य चेतन शक्ति है, क्या वो लुप्त हो गई? वो शक्ति तो जहां की तहां है ना, वो शाश्वत शक्ति तो जैसी की तैसी है ना। तो इसका अर्थ यह है कि संसार में परिणमन करते समय भी ज्ञायक तो ज्ञायक में शक्ति में ही है। संसार में घर गृहस्थी में, पुत्र परिवार में, कर्मों के संयोग के बीच में, सबके बीच में परिणमित होते हुए भी ज्ञायक की शक्ति तो ज्ञायक में है, ज्ञायक नष्ट नहीं हुआ। तो भैया क्या नष्ट हुआ है? यदि अपन स्वभाव रूप परिणमन करने लगे तो क्या नष्ट हुआ है? सम्यक दर्शन ज्ञान छायत रूप आचरण करने लगे तो क्या नष्ट हुआ है? मात्र जो विभाव रूप उपादान था, वो विभाव रूप उपादान हटा है। कैसे हटा है भैया? भैया वो हटा है स्वयं अपने ज्ञायक की शक्ति से हटा है। स्वयं अंतरात्मा को बोध जागा है, स्वयं आत्मा में जागृत हुआ है, स्वयं चेतन में शक्ति में जागृत हुआ है। तो अपने आप ही ये शक्ति हटी है, अपने आप ही ये पूरा परिणमन हटा है। भैया सिद्धांत क्या कहना चाह रहा है? क्या सिद्ध करना चाह रहा है इस सब बात को कह के? इस सब चीजों को कह के सिर्फ एक बात सिद्ध करना चाह रहा है। पहली बात कि चेतन में ज्ञायक तो अभी भी ज्ञायक है, ज्ञानम कमल सहावम, पहली बात ये। और दूसरी बात, जीव को ये पहचान कराना चाह रहे हैं कि तू पर्यायों के अधीन नहीं है, तू कर्मों के अधीन नहीं है, तू इन कर्म अवस्थाओं के अधीन नहीं है, तो फिर तू अपने उपादान शक्ति से ही कार्य करता है, तेरा किसी भी पुद्गल से कोई संबंध। बस इस बात का बोध कराना चाह रहे हैं। जीव को ये बोध हो कि पुद्गल कर्म, ये पुद्गल की अवस्थाएं, ये पुद्गल का सारा परिणमन कर्मों के रूप में जो चल रहा है, वो चेतन शक्ति को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो चेतन शक्ति अपने द्वारा परिणमित होती है। अपने को हमेशा ही लगता है ना कि भैया हम इन कर्मों के द्वारा तो संसार में रुके हैं। नहीं, कर्मों के द्वारा अपन संसार में नहीं। तो फिर भाई कर्म नहीं होते तो हम संसार से मुक्त नहीं होते। भैया कर्म होते या नहीं होते ये बात अलग है। आप सिद्धालय में होते या आप अभी मनुष्य गति में हो, ये परिणमन की अवस्था अलग है। लेकिन तुम कर्मों के कारण से संसार में नहीं हो, कर्म मात्र निमित्त है, कारण तो तुम्हारा विभाव परिणाम है। बस यदि आज ही तुम सम्यक दृष्टि हो जाओ, आज ही तुम अपने आत्म स्वभाव का बोध जागृत कर लो, आज ही तुम अपने अंतर में परमात्मा शक्ति की स्वीकारता कर लो, तो आज ही इस शरीर में रहते हुए भी तुम्हें उस परमात्मा निराकार चेतन में सत्ता का जैसे ही बोध होगा, तुम इस समय मुक्त हो। इस समय अपनी मुक्ति है, इस समय अपनी स्वतंत्रता है, इस समय अपने आत्मा का तीन्द्रिय आनंद है, इस समय अपनी ध्रुव चेतन शक्ति का बोध है। भगवान क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहे हो आप? भैया द्रव्य की स्वतंत्रता का उद्घोष कर रहे हैं कि भैया पुद्गल द्रव्य अपने में स्वतंत्र है और चेतन द्रव्य अपने में स्वतंत्र, दोनों एक दूसरे में घुले मिले। अनंत काल से क्या मान रहे हैं अपन? ये दोनों घुल गए हैं, ये दोनों मिल गए हैं, शरीर और आत्मा मिल चुके हैं, कर्म और आत्मा मिल चुके हैं। कर्म से मैं परिणमित हो रहा हूं, कर्म मेरे को परिणमित करा रहे हैं। ये नाना प्रकार की जो मिथ्या धारणाएं हैं, ये मिथ्या कर्मों से जो जीव ने अपने अपनत्व को जोड़ा है, भैया इस अपनत्व को तोड़ाने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है अपनी उपादान शक्ति को स्वीकार कर लेना। चाहे वो विभाव रूप उपादान शक्ति हो, चाहे वो स्वभाव रूप उपादान शक्ति। ये तो पता लगे कि मैं दूसरे के कारण संसार में नहीं हूं, मैं अपने कारण से संसार में। अब ये कैसे समझाएं इस बात को सरल भाषा में, आप समझ जाओ। भैया मैं घर पुत्र परिवार के कारण इन घर गृहस्थी के बीच में नहीं रह रहा, आपकी भाषा में, बहुत सरल भाषा में। मैं घर गृहस्थी पुत्र परिवार के कारण, इन सबके कारण इस संसार में नहीं रह रहा, तो मुझे इन घर गृहस्थी में, इन कसायों में, इन भोग उपभोग में अच्छा लगता है, मुझे रस आता है, इस कारण मैं घर गृहस्थी में रह रहा हूं। अब इस भाषा में समझ पाओगे कि मुझे इस घर गृहस्थी से बांधने वाले पुत्र परिवार आदि नहीं है, मुझे घर गृहस्थी से बांधने वाला मेरा अपना मोह और राग है। अब भैया
यहाँ जो घेरी दर्श चर्चा चल रही है उसमें मोह राग का परिणाम भाव कर्म है, वही पुद्गल का विकार है। लेकिन साधारण भाषा में समझाने वालों के लिए कह दिया था। लेकिन यह मोह राग का परिणाम है, वो भी पुद्गल का विकार है। लेकिन आत्मा जो उसमें एकत्र करता है कि हाँ मेरे में चल रहा है मोह राग, ये आत्मा की विभाव नाम की शक्ति है। आपको इस विभाव नाम की उपादान शक्ति को जानना है। भैया जान के क्या मिलेगा? जान के ये मिलेगा कि भैया पर का कर्तृत्व का भाव तो छोड़ो। आज जीव क्या कर रहा है? कर्म में कर्ता अभी अधिकार लगा रहा है कि भैया कर्मों का कर्ता मैं हूं। जिसका कर्ता वो हो ही नहीं सकता उसका कर्ता मान रहा है। आज निमित्तों का कर्ता मैं हूं, निमित्तों में अपना कर्तापना लगा रहा है। आज जीव क्या कह रहा है भैया कि राग आदि परिणाम का कर्ता मैं हूं। उन पुद्गल परिणामों को अपना कर्ता मान रहा है जब वो सिर्फ निमित्त है, जहां कर्तापन सिद्धि नहीं हो रहा। क्योंकि एक द्रव अपनी शक्ति से बाहर परिणमित ही नहीं हो सकता। मैं जीव द्रव हूं, मैं चेतन जीव द्रव हूं, मैं अपनी चेतन शक्ति से बाहर परिणमित नहीं हो सकता। अब जब मैं अपनी चेतन शक्ति से बाहर परिणमित नहीं हो सकता तो एक बात बताओ, राग कौन करेगा? राग करने के लिए मुझे चेतन से बाहर जाना पड़ेगा ना। मोह कौन करेगा? मोह करने के लिए मुझे चेतन से बाहर जाना पड़ेगा ना। अब जब मैं अपनी चेतन शक्ति से बाहर परिणमित ही नहीं होता, जब द्रव का सिद्धांत ये कहता है कि मैं आत्मा अपनी ध्रुव चेतन शक्ति से बाहर परिणमित नहीं होता, तो अब राग करने के लिए बाहर कौन जाएगा? द्वेष करने के लिए बाहर कौन जाएगा? भैया ये बात तो सिद्ध होती है कि जब द्रव स्वतंत्र है, एक द्रव दूसरे द्रव में मिलते नहीं है, तो मैं बाहर परिणमित होने नहीं जाता। तो अब भैया बाहर परिणमित होता कौन है? संसार में तो भटक रहा है जीव भाई, तो बाहर परिणमित होता कौन है? भैया बाहर परिणमित होती है जीव के अंतर विद्यमान उसकी विभाव नामक शक्ति। जीव में दो शक्ति हैं, एक स्वभाव नामक शक्ति है, दूसरी विभाव नामक शक्ति है। जीव की विभाव नामक शक्ति बाहर रूप परिणमित होती है, और जीव उस विभाव नामक शक्ति को नहीं देखता। फिर क्या देखता है? उस विभाव नामक शक्ति में जो गे दिखते हैं, गे मतलब जो संयोग दिखते हैं, राग भाव, देश भाव, कर्ता भाव, भोक्तृ भाव, उन निमित्तों का कर्ता अपने आप को मान लेता है। तो फिर तीन काल में भी संसार से मुक्त नहीं होता, क्योंकि जिसका कर्ता ही नहीं है, यदि उनका कर्ता अपने आप को मान लेगा तो मुक्त कैसे होगा? जो काम आप कर ही नहीं सकते वो काम आपने किया है। यदि आप ऐसी सपना देखो, मान लो आप रात में एक सपना देखो, भैया क्या सपना देखो कि मैंने जमीन से लेके और सूरज तक की एक सीढ़ी बना ली। रात में आप सपना देखो भैया कि मैंने जमीन से लेके और क्या बोलते हैं सूरज तक की एक सीढ़ी बना ली है। अब आप उस सपने में खोए रहो, उसमें एक एक पायदान लगाते रहो, उस सीढ़ी की गणना करते रहो कि हमने सीढ़ी बना ली, सीढ़ी बना ली, सीढ़ी बना ली, सीढ़ी बना ली, सीढ़ी बना ली। अब आप बताओ, आप उस सीढ़ी का कर्ता मैं हूं, सीढ़ी में बना चुका हूं या सीढ़ी में बना रहा हूं। जब तक आप ऐसी कल्पना करते रहोगे कि मैं कर रहा हूं, सीढ़ी को बनाने वाला मैं हूं, बनाने वाला मैं हूं, तो आपको यह हकीकत का परिचय कैसे आएगा कि यहाँ जमीन से लेकर सूरज तक सीढ़ी बन ही नहीं सकती? उस हकीकत का परिचय कैसे आएगा? ऐसे ही जब तक राग का कर्ता मैं हूं, राग का कर्ता मैं हूं, मोह का कर्ता मैं हूं, मोह का कर्ता मैं हूं, इन सारी संसार की अवस्थाओं का कर्ता मैं हूं, इन सब का करने धरने वाला मैं हूं, जब तक आपको ये बोध रहेगा कि इन सब निमित्तों को जन्म देने वाला मैं हूं, जब तक आप इस कल्पना में खोए रहोगे तब तक आपको हकीकत बताएगा कौन? कि जीव का और इनका तो अत्यंत अभाव है, ये दोनों एक दूसरे में मिले ही नहीं। जब तक स्वप्न देखोगे, जब तक आपको होश में कौन लाएगा? होश में आने के लिए आपको स्वप्न से मुक्त होना जरूरी है। तो भैया सबसे बड़ा स्वप्न है संसार, सबसे बड़ा स्वप्न है राग, सबसे बड़ा स्वप्न है देश, सबसे बड़ा स्वप्न है मोह। ये सब निमित्त रूप अवस्थाएं हैं, ये सबसे बड़ा स्वप्न है। और जब तक इस स्वप्न में खोए हो तब तक तुम्हें ये बोध ही नहीं आएगा। जब तक इनका कर्ता अपने आप को मान रहे हो तुम्हें बोध ही नहीं आएगा कि भैया इनसे कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो मुझसे बिल्कुल भिन्न है। होता तो इस चैतन्य का स्वामी तो ये चेतन है, इस चेतन की स्व इच्छा के बिना इसे कोई भी संसार में ले जाने वाला है। यदि आपकी इच्छा ना हो तो कोई भी कर्म आपको इस चतुर्गति में यात्रा कराने में सामर्थ्य नहीं है। जीव की अपनी इच्छा है, जीव की अपनी अंतर की रुचि है, जीव का अपना अंतर का परिणाम है।
जीव का अपना अंतर का स्वयं का रुझान है, इसलिए वो संसार में परिणमित हो रहा है। यदि जीव की रुचि ना हो इस संसार की, तो इस संसार में जीव को कोई परिणमित करा सके ऐसा कोई भी कर्म नहीं है भैया। पूरी चर्चा का सार क्या है भैया? पूरी चर्चा का सार इतना है कि पुद्गल एकदम स्वतंत्र द्रव है और चेतना एकदम स्वतंत्र द्रव है। पुद्गल अपनी शक्ति से स्वभाव और विभाव रूप परिणमित होता है और चेतन अपनी शक्ति से स्वभाव और विभाव रूप परिणमित होता है। अब चुनाव तुम कर लो भैया कि तुम कहां जाना चाहते हो। अपनी स्वीकारता में चुनाव तुम कर लो कि तुम किस रूप परिणमित होना चाहते हो। तुम इस संसार के दुख भरे संसार के जन्म मरण रूप परिणमित होना चाहते हो, या फिर अपनी ही उपादान चेतन स्वभाव रूप शक्ति को जान के इस संसार के दुख भरे संसार से मुक्त होना चाहते हो। और यदि तुम इन दोनों उपादान शक्ति को जान चुके हो तो भगवान तुम्हारा निर्णय स्वयं तुम्हें बताएगा कि तुम्हें किस ओर जाना है। क्यों? क्योंकि इन शक्तियों का बोध उन्हें ही आता है। इस स्वभाव विभाव रूप शक्ति को वो ही जान पाते हैं जो ज्ञानी होते हैं। नहीं तो अज्ञानी समाज तो यही मान रहा है ना कि मैं संसार का कर्ता, मैं संसार का भोक्ता, मैं पुत्र परिवार का राग विकारी भाव का कर्ता, मैं द्रव कर्म भाव कर्म का कर्ता, मैं नो कर्म आदि अवस्था में परिणमित होने वाला। पूरी दुनिया तो ऐसे ही मान रही ना भैया। आप क्या मान रहे हो? आप बताओ, आप क्या स्वीकार कर रहे हो? आप बताओ कि आप इस संसार के कर्ता हो, इस संसार के साथ बहने वाले हो, इस संसार में परिणमित होने वाले हो, या फिर इससे भिन्न निराकार चेतन में आत्मा। आप क्या स्वीकार कर रहे हो? अपनी उपादान शक्ति को या संसार की निमित्त रूप अवस्था को? काय के करता हो आप? दर्शन के, ज्ञान के, चारित्र के, सुख के, वीर के, अनंत अनंत चतुष्ट स्वभाव के, सिद्धत्व के, या फिर राग के, द्वेष के, मोह के, विकार के, पुण्य पाप के? काय के करता हो? काय के करता हो? सुख के, आनंद के? अरे इसके तो हैं अपन, आनंद के करता है अपन। अपना सुख अपना है, अपना आनंद अपना है, अपना अनंत दर्शन अपना है, अपना अनंत ज्ञान अपना है, अपना अनंत वीर अपना है। आत्मा अपने स्वाद्रव्य में अपने अनंत चतुष्टय का स्वयं करता तो है। क्यों? क्योंकि उसमें ये कार्य घट सकता है, घट रहा है। लेकिन आत्मा मिथ्यात्व मद मोह आदि का कर्ता नहीं हो सकता। भैया ये थोड़ी सी सूक्ष्म सी चर्चा है। ये जो साधना का विषय है, अंतरात्मा की जो साधना का विषय है, जो जीव जुदा और पुद्गल जुदा के रहस्य को जो चलते फिरते उठते बैठते इस देह से भिन्न अपने आत्मा को जानते हैं, ये उनकी बात है। जिन्हें उठते बैठते सोते जागते इस मुर्दा शरीर से भिन्न अपना निराकार चेतन में अतीन्द्रिय आत्मा बिल्कुल प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई देता है, जो इस देह में रहते हुए भी विदेही हैं, उनकी चर्चा है। भैया क्या क्या है ये? जिन्हें अपना निराकार तत्व बरत रहा है, जिनको प्रतीति आ रही है कि मैं शुद्ध हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं संसार में जन्म मरण भोगने वाला, इस संसार के दुखों को भोगने वाला मैं नहीं हूं, मैं ज्ञाता तत्व अविनाशी चेतन में परमात्मा। ये अमृत उनके लिए है जो बोध में जी रहे हैं, जो अपने चेतन के बोध में जी रहे हैं, जो अपने आत्म होश में जी रहे हैं, जो अपने ज्ञायक के होश में जी रहे हैं, जो जीने वाले के साथ जी रहे हैं, जो जीवन के साथ जी रहे हैं, चेतना के साथ जी रहे हैं। ये उनकी बात है भैया। उन्हें जीव और अजीव में स्पष्ट बोध प्रतिभाषित होता है कि देखो मुर्दा अलग और चेतन अलग, दो के दो भाषे। इतना ही तो मोक्ष मार्ग है, जीव जुदा और पुद्गल जुदा, बस। भैया इतनी सरल से अनुभूति हो जाए आपको अपने अंतर से, आप बस ज्यादा कुछ ना जान पाओ, बस इतना तो स्वीकार कर पाओ कि मेरी चेतन शक्ति इस पुद्गल आवरण से भिन्न है। पुद्गल आवरण कह दिया आपने, मतलब सारे कर्म आ गए, सारे भाव आ गए, सारा शरीर आदि संयोग आ गया, सारे निमित्त आ गए, और आपने चेतन मात्र शक्ति अपने आप को स्वीकार कर लिया, तो समझ लो आप बस पूर्णता को पा गए। इतना सा मोक्ष मार्ग है। कितना सा मोक्ष मार्ग है भैया? इस पुद्गल से और इस जीव का भिन्नत्व का भाव उत्पन्न हो जाए, बस इतना सा मोक्ष मार्ग है। पुद्गल ये पूरा संसार है, पूरे कर्म है, पूरे भाव है। वो चेतन एक अकेला अपना ज्ञायक ज्ञाता स्वभाव है। जीने वाला जी रहा है और संसार का परिणमन अपना अपनी योग्यता से चल रहा है।
इतनी सी जागृति आ जाए अंतर से, एक बार की बात है बस। एक बार अंतर में चोट लगी, एक बार जीव पलटा सत्य की ओर, एक बार जीव आत्म अनुभव की ओर पलटा, तो फिर उसे अपने आप ही रुचि लगती है संयोगों के बीच में, संयोगी भाव के बीच में, घर गृहस्थी के बीच में, सारे कार्य करते हुए उसे अपने आप ही रुचि लगती है कि सत्य तो ये है। जैसे लौकिक में भी किसी सत्य का ज्ञान हो जाए, किसी अनिष्ट का ज्ञान हो जाए, तो उस ओर जाने की इच्छा नहीं होती ना, अपने आप ही जहां अहित हो, मान लो आपको शुगर हो कितनी 300, और सामने मिठाई रसगुल्लों का भरा हुआ टोकना रखा हो, खाने की इच्छा होगी क्या? नहीं होगी ना। जब तक अज्ञानता है, जब तक शुगर का पता नहीं है, तब तक कोई भी बात है। लेकिन जैसे प्राण प्यारे हैं, उसे यदि 300 क्या 1000 रसगुल्ले पे रखे हो तो वो एक भी नहीं खाएगा भैया। जैसे प्राण प्यारे हैं भैया, अपने जीवन प्यारा है, रहना है तो बिल्कुल नहीं खाएगा। तो ऐसे ही जब तक अज्ञानता है, जब तक संसार अच्छा लगता है, तब तक संसार के सारे काम अच्छे लगते हैं, ये संसार की सारी स्थितियां अच्छी लगती हैं। और जरा सा बोध आ जाए कि अरे इससे भी अनंत सुख अपनी अंतरात्मा में, जरा सा बोध आ जाए कि संसार में जीना मरना तो थोड़ी देर का है, ये उम्र खत्म, इसके बाद कौन पूछने आ रहा है बता? ना कोई है क्या? आयु घट खत्म, आयु संयोग खत्म, पाप का उदय भी आ जाए, मान लो अभी पाप का उदय आ जाए, समाज वाले नहीं पूछे, संयोग ही ना पूछे। तो यह सब पुण्य पाप की लीला है भैया। सरल चर्चा कर दी, बिल्कुल नीचे स्तर पे आ गए कि आपको यदि अभ्याली पाप का उदय आ जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। तो भैया इसलिए पलटने के लिए, अपनी ओर पलटने के लिए, अपने चेतन की ओर पलटने के लिए, अपने ज्ञायक की ओर पलटने के लिए एक बार आत्म अनुभव हो जाता है तो जीव को खुद ज्ञान हो जाता है कि अरे इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, मात्र मेरेपन की झूठी कल्पना मैंने करी थी, इसलिए अनादिकाल से संसार में भटक रहा हूं। इतनी सरल सी बात है भैया। देखो भैया, इसके पहले जो हम अभी पौन घंटे सिद्धांत कह रहे थे ना, वो तो बहुत ऊंची चर्चा है। वो तो समझो कि 12वीं क्लास की पढ़ाई है, हाई लेवल की क्लास है। अब ये चर्चा कर रहा है ना, सहज है, कोई भी समझ लेगा कि भैया जब तक आपको ज्ञान नहीं है सच्चा, जब तक आपको सत्य का ज्ञान नहीं है, जब तक आपको सत्य का बोध नहीं है, तब तक ही आप इस संसार में चक्कर लगा रहे हो, बस इतना समझ लो। जब तक आपको यथार्थ सत्य और झूठ में पता नहीं है कि भैया सत्य क्या है और झूठ क्या है, जब तक आपको ये झूठ संसार कल्पना रूप ये झूठ, जब तक ये आपको सत्य प्रतीत हो रहा है, घर पुत्र परिवार माया धन संपत्ति, जब तक आपको ये बोध नहीं आ रहा कि अभी वाली आयु खत्म और खत्म, सब खत्म, आंख खुली है तो सब अपना है और आंख बंद तो सब सपना है। यदि अब भी वाली आंखें बंद हो तो जो दिख रहा है वो सब सपना हो जाएगा। तो भैया जब आपको सत्य का बोध होता है तो अंतर वाला कहता है, अंतर वाला, बाहर वाला कुछ नहीं कहता, बाहर वाला तो सपने में लगा रहता है, अंतर वाला आवाज लगा के कहता है कि हे चेतन आत्मा, बहुत दिन हो गए भटके हुए, अब लौट के आ जाओ। यदि अभी भी लौट के नहीं आए तो ना जाने कौन सी दुर्गतियों में निकल जाओगे, ना जाने कौन से ऐसे ठिकानों पे चले जाओगे जहां तुम्हें जगाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा कि जाग जाओ जाग जाओ, जहां असीम नरकों में असीम वेदना है। इन पुत्र परिवार के जिस मोह में डूब रहे हो ना, वो कोई भी साथ देने नहीं आएगा जब तुम वेदना में होगे। क्यों? क्योंकि भैया कौन सी गति मिलेगी, कौन सी मति होगी, कौन सा संयोग होगा, कुछ पता नहीं है। इसलिए चेतन आत्मा डूबने के पहले होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, जागो, थोड़ा सा पुरुषार्थ जगाओ, थोड़ा सा जिनेन भगवान की जिनवाणी को सुन के थोड़ा सा आत्मबोध जगाओ कि भैया मेरा चेतन में जयवंत स्वभाव तो मेरे अंतर में जीवंत है। भैया देखो ऊपर से अपन ने जो गहरी चर्चा करी ना, उस गहरी चर्चा को भी आप सारभूत तत्व में पी सकते हो। वहां भी गहराई से बताया था कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, और यहाँ स्थूल रूप से भी वही बात कह रहे हैं कि भैया आपके सारे संयोग जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब भिन्न, और आप निराकार चेतन में आत्मा भिन्न। बस इतना सा अनुभव कर लो इस जीवन में, बाकी सब काम तो अपने आप हो जाएगा। मोक्ष जाना, धर्म करना, धर्म की कोई बातें करना कोई बहुत बड़ी क्रियाएं नहीं है।
धर्म, जैन धर्म बहुत सारी क्रियाओं पे डिपेंड नहीं करता। जैन धर्म मात्र भेद ज्ञान पे डिपेंड करता है बस, कि आपको जिन संयोगों के बीच में रह रहे हो उन संयोगों के बीच में भिन्नता है तो आप धर्मात्मा, और यदि आप बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हो और आपको भिन्नता नहीं है तो आप कर्मात्मा। बस इतनी सी बात है। जैन धर्म का प्रिंसिपल, जिनेन्द्र भगवान की वाणी और ये वीतराग में जिन मार्ग मात्र इस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या कि पर्याय परिणमन में अपनापन है तो आप घोर संसारी, आप इस संसार में जन्म मरण करोगे और आगे दुर्गतियों को प्राप्त करोगे। और यदि आपको इनसे भिन्नता है तो आप यहीं बैठे बैठे सिद्ध भगवान, यहीं बैठे बैठे आप ज्ञानी, यहीं बैठे बैठे आपके अंतर में परमात्मा शक्ति का उदय, आपके अंतर में परमात्मा सत्ता का उदय। भैया जिस समय इस परमात्मा सत्ता का उदय हो जाता है, जिस समय जीव के अंतर में इस आत्मबोध का उदय हो जाता है, उस समय वो विदेही हो जाता है। विदेही, देह में रहते हुए भी देह से भिन्न। देखो कितनी अद्भुत दशा होगी। देह को अपना मानते हुए सब कुछ करते हुए तो आपने राग देश के दुख भोगते हुए तो आपने इस सारे काम को करा है। एक बार विधेयी होके करके देखो कितना आनंद आता है। सारी क्रिया भी चले, सारा परिणमन भी चले और आपको ये भी बोध ना आए कि अरे मैं कर रहा हूं। विचार करो कितनी गजब की अनुभूति होगी, विचार करो कितना गजब का आत्मा का अनुभव होगा वो। चेतन आत्मा भैया, जो आज का मूल विषय है, अब चर्चा पूरी कर रहे हैं तो अपने मूल विषय को जहां से हमने इस तत्व की गहराई को उठाया था बस वहां लेके जा रहे हैं। ये राग का, इस द्वेष का, इस मोह परिणाम का, ये सारे पुद्गल रूप विकार का, इन कर्म आवरणों का मैं कर्ता स्वामी नहीं हूं भगवान। मुझ में कर्ता और कर्म रूप ये अधिकार नहीं है। कौन सा? कि मैं करता हूं इन सब भाव का। हाँ, मैं तो अत्यंत अभाव रूप चेतना हूं। ना मैं कभी राग को उत्पन्न कर सकता था, ना कभी मैं मोह को उत्पन्न कर सकता था, और ना कभी मेरे निमित्त से कभी राग और देश और मोह उत्पन्न हुए। तो भैया राग देश मोह कहाँ उत्पन्न हो रहा है? तो भैया ये पुद्गल के जो परिणमन रूप धारा है, पुद्गल का जो विभाव रूप परिणमन है उसमें उत्पन्न हो रहा है। भाई जीव क्या कर रहा है इसमें? जीव के कैसे विभाव रूप परिणमित हो रहा है? जीव अपनी विभाव रूप शक्ति में विभाव रूप परिणमित हो रहा है। पुद्गल की विभाव रूप शक्ति में, शरीर आदि में विभाव रूप परिणमित नहीं हो रहा। नो कर्म द्रव कर्म में विभाव रूप परिणमित नहीं हो रहा। तो जीव काय में विभाव रूप परिणमित हो रहा है? अपनी विभाव रूप शक्ति में। कैसा विभाव रूप परिणमित हो रहा है? कि वो मान रहा है कि मैं इस शरीर रूप हूं, ये जीव का विभाव। वो मान रहा है कि मैं राग रूप हूं, ये जीव का विभाव। वो मान रहा है कि मैं द्वेष रूप हूं, ये जीव का विभाव। तो भैया जीव का विभाव, जीव की अपनी विभाव नामक उपादान शक्ति है। क्या करें भैया? आज इस उपादान शक्ति को स्वीकार करो, और बदलाव करना है तुम्हें तो बाहर निमित्तों मत करो, कर्मों में मत करो, कर्म रूप संयोगों में मत करो। फिर इस विभाव रूप शक्ति से भिन्न, इस विभाव रूप शक्ति तुम्हारे आत्मा में है, लेकिन तुम्हारे आत्मा की दूसरी शक्ति का स्मरण करो, स्वभाव रूप शक्ति का। अपने स्वभाव रूप शक्ति का स्मरण करो तो भैया क्या होगा? स्वभाव रूप शक्ति का स्मरण करने से, जैसे ही स्वभाव रूप शक्ति का स्मरण करोगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चायत रूप परिणतियां प्रकट हो जाएंगी। बस यही तो मोक्ष मार्ग है। ये स्वभाव रूप शक्ति का स्मरण भी नहीं करना चाहते तो ज्ञायक का स्मरण करो। ज्ञायक तो स्वभाव विभाव दोनों का ज्ञाता है। ज्ञायक का आश्रय लोगे तो स्वभाव रूप परिणतियां भी स्वयं प्रकट हो जाएंगी, क्योंकि विभाव रूप के भी तुम ज्ञाता हो जाओगे ना। ज्ञान भाव प्रकट हो जाएगा, ज्ञायक भाव प्रकट हो जाएगा। भैया ये गुप्त रहस्य की बातें हैं। पुद्गल और जीव में भिन्नता की सूक्ष्म चर्चाएं हैं। यदि आपको अनुभव से सिद्ध करना है तो स्वयं आत्म साधना के मार्ग में उतरना पड़ेगा, स्वयं ज्ञान मार्ग में उतरना पड़ेगा, और इन कर्म सिद्धांतों को पीना पड़ेगा। भैया जो अपने आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, जो भवजीव अपने आत्मा में गहरी आत्म साधना को प्रकट करना चाहते हैं, वो शुरू के 45 मिनट की चर्चा अनिवार्य रूप से गहरे उपयोग से सुने। क्यों सुने? क्योंकि उसमें जो सिद्धांत कहा है वो सिद्धांत सीधा सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा है कि आत्मा में आत्मा की शक्ति के अलावा और कोई दूसरा परिणमन नहीं होता। ये सिद्धांत है। आत्मा में पर रूप शक्ति अत्यंत अभाव रूप है। आत्मा में पर्याय परिणमन का सारा भाव सब बिल्कुल भिन्न है। आत्मा में आत्मा के अलावा कोई दूसरा परिणमन नहीं है। इसलिए तो आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी कहा जाता है, इसलिए तो आत्मा सिद्ध स्वरूपी कहा जाता है,
इसलिए तो आत्मा निराकार ब्रह्म कहा जाता है। इसलिए तो आत्मा निराकार ब्रह्म परमानंद का स्रोत कहा जाता है कि परम अतीन्द्रिय आनंद का स्रोत। ये परम अतीन्द्रिय आनंद का स्रोत ये गायक स्वभाव परमात्मा अपने में परिपूर्ण है। बस भैया इस गायक की महिमा है और इस गायक का यति से सबके जीवन में ऐसे ज्ञान विज्ञान की कला उत्पन्न हो। सभी सूक्ष्म रहस्य को जान के अपने स्वावलंबी पने को, अपनी स्वाधीन ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की शक्ति को उपलब्ध हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोली आचार्य प्रवर सदगुरु तारण आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।